एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के दो मीठे फूल झिलमिलाएंगे। तो हंसे क्योंकि दुनिया को है हंसाना। ऐ मेरे दिल तू गाए जा, ए आई आओ आ रे आ। हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। सो वंस अगेन दिस इज राजीव। नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, राम राम, खमा खड़ी, वड़क्कम, नमस्कारा, नमस्कारम, नमस्कार, नमस्ते, केम छो। ये सारी भाषाएं कितनी अच्छी लगती है ना। जैसे एक गार्डन में कई सारे फूल खिल गए हों, और ये जो गाना अभी मैं गुनगुना रहा था, ये गाना वैसे तो डांसिंग नंबर है। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के दो मीठे फूल झिलमिलाएंगे। तो आए किस लिए हैं हम? आए हैं सिर्फ खाली हाथ। कुछ ना लेके आए हैं और ना कुछ लेके जाएंगे। जो कुछ है यहीं पर देना है और लेना है। खाली हाथ ही जाना है। तो क्या दे रहे हैं आप इस नए साल में? बहुत सारे लोगों ने अपने अपने रेजोल्यूशन पास किए होंगे, आप लोगों ने भी पास किए होंगे। वैसे रेजोल्यूशन है चक्कर बहुत बुरा, मेरे से तो आज तक नहीं हुआ। हर बार सोचते हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कर नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कर ले जाते हैं, और मेरा सलाम है उनको जो अपने रेजोल्यूशन पे खरे उतरते हैं। चलिए कोशिश करते हैं कि हम भी रेजोल्यूशन ले। ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा मोटा रेजोल्यूशन ले लेते हैं। आपने लिया है कोई रेजोल्यूशन? नहीं लिया? चलिए मैं एक सजेस्ट करता हूं आपको। एक काम करिए, छोटा छोटा काम करते हैं, हर क्षेत्र में करते हैं, हर क्षेत्र के व्यक्ति कर सकते हैं वो काम। एक छोटा सा रेजोल्यूशन है कि हम अपने घर से अगर सामान खरीदने के लिए सब्जी मंडी जाएंगे तो झोला लेकर के जाएंगे। खाली हाथ हम अपने घर से सब्जी मंडी नहीं जाएंगे। और वहां पर जो आपको पॉलीथीन मिलती है ना, जो सब्जी की पॉलीथीन या सामान की पॉलीथीन मिलती है, जिसमें आप उसको सामान डाल के अंदर पैक कर दिया जाता है, उसको नहीं लेंगे, उसको ना बोलेंगे। बड़ा इजी काम है। केवल झोला लेके हर बार निकलना आदत शायद हमारी बिगड़ चुकी है। जरूरी नहीं लगता है कि ये सब चीजें हम करें, लेकिन जरूरत तो है। सिंगल टाइम यूज प्लास्टिक अब इंट्रोड्यूस हो रही, लेकिन कितने लोग सिंगल टाइम यूज प्लास्टिक को कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी बार यूज करते हैं? ये प्लास्टिक हमारे लिए कितना खतरनाक होता जा रहा है। हमारे जानवरों के मुंह में जाता है, हम कूड़े में उसको डालते हैं, वहां पर गाय जिनको हम माता बोलते हैं वो उस पर मुंह मार रही होती हैं खाने के लिए, बाकी चीजों के लिए। और गाय की सेवा ऐसे भी तो कर सकते हैं कि उसको प्लास्टिक से मुक्ति दे दें, उसके पेट में प्लास्टिक ना जाए, किसी जानवर के पेट में प्लास्टिक ना जाए, उससे तो मुक्ति दे सकते हैं ना हम। और करना क्या है हमको? बहुत छोटा सा काम, केवल एक रेजोल्यूशन लेना है कि हम अपने घर से झोला लेके निकलेंगे, सामान खरीदने जाएंगे तो थैली लेकर के निकलेंगे और उसको यूज करेंगे। दूसरा रेजोल्यूशन भी है जो आप कर सकते हैं। बाहर ये जो प्लास्टिक की बॉटल्स में या पीपी की बॉटल्स में आपको पानी मिलता है, पैकेज्ड पानी मिलता है, वो कितनी बड़ी, कितने करोड़ की इंडस्ट्री हो चुकी है आपको पता है?
आज हर आदमी दूषित पानी से बचने के लिए उस प्लास्टिक की बोतल का यूज करता है और उसी को ले करके वो सड़क पे फेंक देता है यूज करने के बाद। ये प्लास्टिक कितना ज्यादा हानिकारक हमारे लिए होता जा रहा है, हम में से शायद किसी ने ये सोचा होगा कि छोटी छोटी चीजों से हम कितनी चीजें बदल सकते हैं। तो एक प्रण करते हैं, दूसरा भी कि जब हम घर से निकलेंगे कोशिश करेंगे कि हम अपने घर में से खुद की बोतल लेके निकले, जिससे हमको रास्ते में अगर बहुत इमरजेंसी पड़ती है तो खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां तक हो सके इस पानी को अपने घर से ही लेकर के निकले। इस पानी जो पीने वाला पानी है उसमें आपके घर से ज्यादा शुद्धता कहीं पर नहीं मिलेगी। फिल्टर आपके घर में लगा हुआ, उस फिल्टर्ड पानी को लेकर निकले तो इससे होगा क्या? इससे 2 से 3 चीजें होंगी। पहली चीज कि जो पानी मुफ्त मिलना चाहिए, जो हवा मुफ्त मिलनी चाहिए, उसके लिए हम डिपेंड होते चले जा रहे हैं पूरी तरह से मार्केट्स पे। ये सब मार्केट जनरेटेड प्रॉब्लम है, मार्केट से पे डिपेंड होते चले जा रहे हैं। जो चीजें फ्री मिलनी चाहिए उसके लिए हम कॉस्ट बियर कर रहे हैं। घर में एयर प्यूरिफायर लगा रहे हैं पेड़ लगाने की बजाय। तो वो प्लास्टिक की बोतल भी अगर हम अवॉइड करने की कोशिश करें, अगर मान लीजिए 100% नहीं हो सकती, जितनी हो सकती है, जितनी ज्यादा हो सकती है उतना ज्यादा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर को नो कहें। पैकेज्ड जितना भी ड्रिंकिंग वाटर है उसके लिए पूरी तरह से नो कहें, क्योंकि यह भी बहुत बड़ा कारण होता जा रहा है हमारी पॉल्यूशन को बढ़ाने के लिए। और 2-4 बार अगर इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बाकी वातावरण के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है और इसको खत्म नहीं किया जा सकता, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। ये पूरी तरह से अनडिजॉल्व्ड है, ये केवल रूप परिवर्तित किया जा सकता है इसका। तो ऐसी चीजों को हम ना करें। तीसरी चीज एक जो छोटी सी हम और कर सकते हैं, शुरुआत करते हैं कि जब हमारे घर में कूड़े वाला आता है, सभी के घर में आता होगा कूड़े वाला है, हम बाहर फेंकने जाते हैं, या तो हम उस कूड़े वाले के लिए ज्यादा से ज्यादा हमने क्या करना है कि हमने 2 या 3 अलग अलग डस्टबिन बना के अपने घर में रखनी। छोटी छोटी डस्टबिन रख लीजिए अगर आपके यहाँ का कूड़ा कम निकलता है, जिसमें गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा और हजार्डस कूड़ा, तीनों को अलग अलग तरह से अगर हम रख लें और कूड़े वाले को उसी तरह से देना चालू करें, तो ये जो समस्या है ना वो सारी समाप्त हो सकती है। एक शुरुआत केवल हमने करनी है। कब तक हम सिर्फ अपने अधिकारों की बात करते रहेंगे? करते हैं ना हम अपने अधिकार की बात कि मेरा ये अधिकार है, लेकिन जब कभी बात होती है कर्तव्यों की तो हम सब बहुत पीछे अपने आप को खड़ा पाते हैं। ये नेचर जो है ना, ये फ्रेंड्स पूरी तरह से बैलेंसिंग एक्ट है। जितनी मात्रा में आप अपने कर्तव्य नहीं निभाओगे ना, उतनी ही मात्रा में आपके अधिकार भी कम होते चले जाएंगे। ये नेचर अपने आप बैलेंस कर देगी आपको। आपको खुली हवा में सांस लेने का अधिकार प्रकृति ने दिया है, स्वच्छ जल पीने का अधिकार प्रकृति ने आपको प्रदान किया है, और आपको पॉल्यूशन मतलब पेड़ पौधों से हरियाली मिलने का अधिकार कुदरत ने आपको प्रदान किया है। हमने क्या किया? वो अधिकार का हमने दुरुपयोग किया और अपने कर्तव्यों को भूलते चले गए। कर्तव्य क्या थे हमारे? पेड़ लगाते, पेड़ों को कटने से बचाते, और ये जो 2-3 रेजोल्यूशन मैंने छोटे छोटे से बताए हैं, ये छोटे छोटे से रेजोल्यूशन को बहुत पहले से चालू कर देते। तो
ये जो कर्तव्य में लापरवाही हमारी हुई है ना, वो हमारे अधिकारों को हनन कर रही है। तो कोई दूसरा दोषी नहीं है इन सब चीजों का, कि हम सांस लेने को भी एयर प्यूरिफायर पे डिपेंड है, पानी पीने के लिए भी हम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पे डिपेंड है। तो ये प्रकृति अपना बैलेंसिंग एक्ट करेगी। अगर हम सब अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो आपके जो अधिकार प्रकृति ने आपको मुफ्त दे रखे हैं ना, उनसे हम बहुत जल्दी हाथ धो बैठेंगे। कोशिश है मेरी भी, आप भी करिए, अपने गले मोहल्ले में बात करिए, लोगों को बोलिए, छोटी छोटी बात है, अपनी अपनी बिल्डिंग में बात करिए यार। एक डस्टबिन अपने अपने घर में 3 पार्ट में, एक कॉम्पैक्ट डस्टबिन भी आता है जिसमें 3 पार्ट होते हैं, वो कॉम्पैक्ट डस्टबिन खरीद लीजिए, अलग अलग करिए ना, क्या है, एक आदत की ही तो बात है। हमें अपने घर में पता होता है ना कि कौन सी चीज कहां उठा करके कहां रखनी है। जब नहीं रखते हैं तो हमको चीजें वो ढूंढनी पड़ती हैं या परेशान होते हैं। तो बस ऐसी ही एक आदत डालनी है हमको कि गीला कूड़ा अलग रखना है, सूखा कूड़ा अलग रखना है। व्हाट इज द बिग डील इन दिस? तो नए साल पे लीजिए रेजोल्यूशन, मैं भी लेता हूं रेजोल्यूशन, बहुत छोटा सा है लेकिन है बहुत इफेक्टिव। तो मिलते हैं बहुत जल्दी। अच्छा हाँ, एक बात और करना था आपसे, कि ये मैंने यूट्यूब चैनल तो चालू कर लिया, लेकिन वास्तव में इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। अभी जब मैं सोच रहा हूं तो बहुत सारी डिफिकल्ट टास्क है। कंटेंट की समस्याएं हैं, क्या चीजें हैं, हम हिस्ट्री पे बात करें, और अध्यात्म पे बात करें, भक्ति पे बात करें, जन समस्याओं पे बात करें, राजनीति पे बात करें, या प्रेम पे बात करें, या कविताओं पे बात करें, या शायरी पे बात करें, किस पे बात करें? तो एज ए वीवर आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हेल्प मी आउट एंड कमेंट व्हाट डू यू लाइक टू नो। क्या आप सुनना चाहते हैं, क्या पसंद करना चाहते हैं, और किस तरह की बातें आपको आगे पहुंचाएंगी। और आपको पुनः सभी को शुभकामनाएं। आपका 9 वर्ष बहुत मंगलमय हो, और जो छोटी छोटी चीजें हमने डिस्कस करी हैं अभी, उस पर आप भी अपने कदम बढ़ाएं और हम भी बढ़ाते हैं। जय भारत, जय हिंद।